आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान में इनेकाद के ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा हो गया है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि आईसीसी ने अगले आने वाले इजलास में ये एजेंडा भी शामिल कर लिया है कि क्या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का कोई को होस्ट मुल्क बनाया जाए, यानी कि कुछ मैचेस बाहर कराए जाएँ, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड मॉडल लाया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से पूरी तरह तैयार है कि वो मुकाबला करेगा और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ही में होगी। लेकिन दूसरी जानिब आईसीसी ने जो इंदिया दिया है ये इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है। गो के राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि अभी हमने कोई ऐसी बात नहीं की है ऑफिशियली तौर पर कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, और ये जो बयान है कल पाकिस्तान के और इंडिया के मीडिया में गूंजता रहा। लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आईसीसी के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जो 19 जुलाई से 22 जुलाई तक श्रीलंका में आईसीसी का सालाना इजलास होने जा रहा है, उसके बाद ही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी होगा। उसमें लाहे अमल तैयार किया जाएगा, मुशावरत की जाएगी, जिसमें ये एजेंडा भी सामने रखा जाएगा कि पाकिस्तान के अलावा भी ये मैचेस यूएई में कराए जाएं, क्योंकि मुमकिन तौर पर आखिरी लम्हात में भारतीय बोर्ड पाकिस्तान जाने से इनकार कर सकता है। तो इस सूरत हाल में टूर्नामेंट का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ये आईसीसी को खदशात हैं। और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि इस बात पर भी ज़ोर दिया जाएगा कि लाहौर में ज़्यादा मैचेस के बजाय कराची में ज़्यादा मैचेस रखे जाएं, ताकि अगर दुबई को फ़र्ज़ करें कि दूसरे वेन्यू के तौर पर लिया जाता है तो फिर यहाँ से यानी कि कराची से दुबई ट्रेवल करना बहुत आसान होगा बानिस्बत रावलपिंडी से या फिर लाहौर से। और इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि पस्से पर्दा हाइब्रिड मॉडल की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। गो के भारतीय बोर्ड की जानिब से फ़िलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही ऑफिशियली तौर पर, ना ही आईसीसी की जानिब से ऐसी बात आई है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और इंडिया के चंद टीवी चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि आने वाला जो आईसीसी का सालाना इजलास है उसमें ये एजेंडा भी शामिल होगा कि भारत के मैचेस यूएई में रखे जाएँ। और इस सूरत हाल में अगर ये हो जाता है तो यकीनन पाकिस्तान एक सेमीफाइनल या फिर फाइनल तक से महरूम हो सकता है, क्योंकि अगर भारत ने क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए या फाइनल के लिए तो वो मैच भी फिर यूएई में यानी कि दुबई में कराना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है। और इस हवाले से जो हालांकि लगता नहीं है ये आसान नहीं है, लेकिन अगर आईसीसी वाकई जो कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, आईसीसी ने वाकई अगर ये एजेंडा शामिल कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि पीछे से जहन साजी तैयार की जा रही है, पस्से पर्दा काम शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर पीसीबी का काम है कि वो कैसे मुकाबला करता है। मुझे नहीं लगता कि नजम सेठी, ज़का अशरफ या फिर मोहसिन नकवी जैसे चेयरमैन पीसीबी इस हवाले से ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत रखेंगे। वो रमीज़ राजा थे जिन्होंने वाज़े तौर पर पहली धमकी दी थी कि अगर एशिया कप खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान ना आई तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान के आला हुकाम ने जो ऊपर से बैठ के फ़ैसले करते हैं, उन्होंने फौरी तौर पर रमीज़ राजा को ओहदे से हटाकर नजम सेठी को इस ओहदे पर बिठा दिया था, जिसके बाद नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किया, भारत के आगे सर झुकाया। अब उसके बाद लगता ऐसा है कि मोहसिन नकवी भी ऐसा ही करेंगे। गो के वो ऐसा फ़िलहाल शो नहीं कर रहे। उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो हर सूरत में जो इवेंट है पूरी तरह पाकिस्तान में कराएंगे या कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक सियासी बयान भी हो सकता है, क्योंकि नजम सेठी का जो दौर है वो हमने देखा है। नजम सेठी जिनके करीब हैं वही आज पाकिस्तान के हुकूमत चला रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम मामलात वही लोग चला रहे हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर ऊपर से प्रेशर आया तो मोहसिन नकवी हाइब्रिड मॉडल भी तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम फ़िलहाल मफरूज़े हैं, खदशात हैं। पीसीबी को इस हवाले से ठोस मौक़िफ़ बहरहाल इख्तियार करना पड़ेगा, वरना फिर आगे हर टीम पाकिस्तान आने से इनकार करेगी और एक तरह से ये रविश चल पड़ेगी। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो ये इजलास है, सालाना इजलास जो कि 19 जुलाई से श्रीलंका में शुरू हो रहा है, इसमें सबसे अहम जो नुक्ता होगा वो यही होगा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल कैसे तय किया जाए। यहाँ सोचने की बात यह है कि जब तमाम इवेंट्स इवन के जो पाकिस्तान में
3 मुल्क की सीरीज़ होनी है, वेस्ट इंडीज़ का यहाँ टूर होना है, बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड आने वाले 1 साल का मुकम्मल शेड्यूल जारी कर चुके हैं, लेकिन आईसीसी ने अभी तक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी नहीं किया। हालांकि हमेशा ये होता है कि आईसीसी 1 साल पहले ही अपने मेगा इवेंट्स का शेड्यूल जारी कर देता है, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में भी यही सूरत हाल थी। पाकिस्तान से मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा रहा था और सेम अब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भी हो रहा है। दूसरी जानब ये ज़रा दावा कर रहे हैं कि पीसीबी ने ये भी सामने रखनी है चीज़ कि अगर भारतीय टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान ना आई तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगा और अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलने की कोशिश करेगा और ये बात मनवाएगा। हत्ता कि अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में गई या फाइनल में गई तो फिर फाइनल भी श्रीलंका ही में होगा। यह सूरत हाल आईसीसी के लिए आगे चलकर मुश्किलात का बायस बन सकती है। लेकिन दूसरी जानब बीसीसीआई जो कि अपने पैसे के बलबूते पर बहुत सारे जायज़ नाजायज़ तमाम मुतालबात अपने मनवा लेता है, उसकी वजह से बहरहाल ये खदशा ज़रूर अपनी जगह मौजूद है कि आईसीसी भी बीसीसीआई के आगे झुक सकता है। अगर ये चीज़ हो गई तो ये ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन दुनिया क्रिकेट का भी नुकसान होगा, क्योंकि जो ताकत का तवाज़ुन है ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, फिर वो मुकम्मल तौर पर एक पलड़े में जा बैठेगा। अगर दीगर क्रिकेट बोर्ड्स भी इस फैसले में आईसीसी का या बीसीसीआई का साथ देते हैं तो उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि पीसीबी जिस लेवल पर चला गया है या पीसीबी की जो कमज़ोरियाँ सामने आई हैं उसके बाद शायद ही कोई ऐसा बोर्ड होगा जो कि बीसीसीआई को नाराज़ करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साथ चलना चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह कमज़ोर हो चुका है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले किए जा रहे हैं वो इसी अंदाज में किए जा रहे हैं कि शायद ही कोई पाकिस्तान का साथ दे। रमीज़ राजा के दौर में सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई थी जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई और पहला मैच खेलने से आइन 1 घंटा पहले यहाँ से वापस चली गई। सिर्फ एक ईमेल जिसमें धमकी दी गई थी, वो भी बाद में पता चला कि इंडिया की जानिब से वो धमकी दी गई थी। जस्ट एक ईमेल की बुनियाद पर बग़ैर बताए यहाँ से वापस चली गई थी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सूरत हाल थी, ये उसकी पावर थी। लेकिन रमीज़ राजा ने जिस तरह मौक़िफ़ इख्तियार किया, न्यूजीलैंड फिर बदले में 1 नहीं 2 बार पाकिस्तान आई। इंग्लैंड की टीम 1 नहीं 2 बार पाकिस्तान आई। अस्करवी टीम को भी पाकिस्तान आना पड़ा। तो ये रमीज़ राजा की क्योंकि दूरअंदेशी थी या वो समझते हैं कि क्रिकेट मामलात किस तरह चलाने हैं। लेकिन अगर पीसीबी का चेयरमैन ऐसा होगा जिनको इन मामलात की ख़बर तक नहीं होगी तो वो फिर इस तरह के मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उठाना है तो इस तरह का एक दबंग चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए, वरना फिर पाकिस्तान को ये दिन भी देखना पड़ रहे हैं, आगे भी पड़ते रहेंगे, जो कि हमें एशिया कप 2023 में देखना पड़े थे, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेज़बान होने के बावजूद अपने मैचेस भी श्रीलंका में खेले थे। और ये सूरत हाल अब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भी हो सकती है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमज़ोरी है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट की कोताही है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब इस हाल पे आ चुकी है कि हर कोई उसे बासानी अपने फ़ैसले के मुताबिक मोड़ लेता है, और यही चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है।